नमस्कार दोस्तों, भारत हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में मौजूद है एडवोकेट प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के नेहा धवन से खास बातचीत करें काफी मुद्दे को लेकर। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम, आप हमारे दर्शकों को आपका परिचय। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हांसी से एडवोकेट नेहा धवन, और मैं पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में पहले मैं प्रदेश की कार्यकारिणी सदस्य थी महिला मोर्चा, उसके बाद मैं प्रदेश की पैनलिस्ट प्रवक्ता टीम में बनी, और उसके बाद अभी मैं प्रदेश की सचिव रही युवा मोर्चा में, और अभी प्रदेश की प्रवक्ता हूँ। मैम, आप किस प्रकार कार्य कर रहे हो बीजेपी पार्टी का? देखिए, पार्टी के लिए जब भी हम किसी राजनीतिक संगठन के लिए काम करते हैं तो उस संगठन के लिए एक राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ती है, और उस पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है। चुनाव के दिनों में, चुनाव के दिनों के बाद जब संगठन का विस्तार करना है या फिर संगठन की जो भी हमारी कार्यक्रम आते हैं उनको हमें अपने जिला में, अपनी विधानसभा में, अपने बूथ पर, अपने मंडल स्तर पर जो कार्यक्रम करने होते हैं वो निरंतर गतिविधियों में जो है वो बने रहना पड़ता है, और ये संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम होते हैं। हांसी से प्रदेश प्रवक्ता हो, किस प्रकार कार्य कर रहे हो आप? आपका कार्य किस प्रकार? जी देखिए, हांसी क्षेत्र में मेरी सामाजिक और राजनीतिक भूमिका रही है, और आज की नहीं है, मैं काफी लंबे वर्षों से हांसी में काम कर रही हूँ। अभी मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए जो भी सरकार से जुड़े काम होते हैं, चाहे वो गांव के किन्हीं सदस्यों के काम हो या शहर में कुछ लोगों के काम रहते हैं, स्कूल, जो सरकारी स्कूल है उसकी कोई ग्रांट की बात है या फिर उसमें कोई व्यवस्था कराने की बात है, वो सरकार तक पहुंचाना, गवर्नमेंट जो कॉलेज है वहाँ की कोई समस्या है या फिर वहाँ पर कोई सुविधा की आवश्यकता है, उसको सरकार तक पहुंचाना और सरकार से उनके लिए वो चीज़ लेकर आना। गांव में बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, या पीने की समस्या कहीं आ रही है, या इरिगेशन वाटर की कहीं समस्या आ रही है, इस तरह की जो भी समस्याएं ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र से लोग जब मेरे पास लेकर आते हैं तो उनको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाती हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से उसको फिर फॉलो अप करना, क्योंकि आप बात को तो सरकार तक पहुंचा देते हैं लेकिन उसको फॉलो अप करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम रहता है। लेकिन मेरी कार्यप्रणाली में ये बात आती है कि सरकार तक जो काम मैं लेकर गई हूँ उसका मैं फॉलो अप भी करती हूँ, और उसका उस कंसर्न विभाग में फॉलो अप करके, और जो संबंधित लोग हैं जिनको वो बेनिफिट चाहिए, वो बेनिफिशरीज हैं, उन तक वो बात को वापस पहुंचाना, ये मेरी कार्यप्रणाली। मैम, आपके हल्के की बात की, हांसी के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन वहां पर ना तो कोई हांसी के विधायक है विनोद वियाना, और एक आप प्रवक्ता भी, एडवोकेट भी हो, लेकिन नजर तो नहीं आई आप लोग। देखिए भरत जी, सबसे पहली बात तो हांसी में क्राइम आपको अब दिख रहा है, लेकिन हम तो हांसी के वासी हैं। हमने हांसी में क्राइम 2005 से लेकर 2013 तक भी देखा है, जब 7 बजे दुकानें बंद हो जाया करती थी। शहर की मेन बाजार की, बजरिया चौक की मैं बात कर रही हूँ, बजरिया चौक से लाल सड़क पर एक व्यापारी, अगर एक दुकानदार का 7 बजे काम रह जाता था तो वो अपने काम करने के लिए अपने पड़ोसी दुकानदारों को साथ खड़ा रखता था। इतनी दहशत का माहौल था, इतनी गुंडागर्दी, दिन दहाड़े चोरियां, दिन दहाड़े जो है वो चैन स्नैचिंग का काम, दिन दहाड़े जो अपना फिरौती मांगने का काम है, और बड़े व्यापारियों के बच्चों को किडनैप करने का काम। कांग्रेस के समय में, हुड्डा जी की गवर्नमेंट के समय में इतनी दहशत का माहौल था कि वहां पर इतनी गैंग्स काम कर रही थी, दिन दहाड़े गोली मारकर जाना। आपको पता है हांसी में कितने मर्डर हुए थे उस दौरान। हमने वो दहशत का माहौल भी देखा है, लेकिन पिछले दिनों बहुत ही दुखद घटना थी, नहीं होनी चाहिए थी, रविंद्र सैनी जी के साथ जो हुआ या हिसार में जो हुआ, मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हल्के की बात करें, लोकल विधायक तो नजर नहीं आई थी कहीं भी, और ना हिसार के लोकल विधायक वे भी नजर नहीं आई थी। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। हांसी के जो विधायक हैं वो वहां पहुंचे थे और उन्होंने भी कंसर्न शो किया था, और सेम डे मेरी भी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से फोन पर बात हुई थी, और मैंने नायब सिंह सैनी जी से ये भी बात की थी कि मुख्यमंत्री जी, हमारे जो हल्के की समस्या है वो पहले से यही समस्या है, गुंडागर्दी और दहशतगर्दों से हमें निजात दिलाइए। और देखिए कि कितने तुरंत कार्रवाई से, तुरंत प्रभाव से उन्होंने कार्रवाई करते हुए उन सभी लोगों को पकड़ा भी, और हिसार में भी आपको पता है जिसने काम किया था उसको भी पकड़ा, और
जो है मलेशिया से और वहां से भी उनको थाईलैंड से भी पकड़ कर लाए। जो ये तुरंत प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने काम किया है, उसके लिए हम उनके तहे दिल से धन्यवादी भी हैं और हम चाहते हैं कि पूरा हरियाणा प्रदेश सुरक्षित रहे। हमारी यही मंशा है कि हरियाणा प्रदेश में जो गुंडागर्दी फैलाने वाले जो अराजक तत्व हैं, उनको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो उन्हें घर के अंदर बंद रहना पड़ेगा। अगर वो बाहर निकले और उन्होंने अपनी गलत मंशा को अंजाम देने की कोशिश की तो वो सलाखों के पीछे जाएंगे और कड़े से कड़े कार्रवाई उनके साथ। मैम, अभी आपने कहा कि 2005 से लेकर 2000 तक गुंडागर्दी थी। अब प्रेजेंट की बात की जाए तो 23 और 24 में पहले से ज्यादा अब की बात गुंडागर्दी है जी। अभी देखा हो जो आपने हिसार के अंदर खुलेआम गोली चलना और हस्सी के अंदर, और अभी थोड़े दिन पहले हस्सी के विधायक विनोद बिहाने के ऊपर भी गोली चली है। देखिए, मैं भरत आपको यही बात बताऊंगी, ये कुछ दुखद इंसिडेंट थे जो नहीं होने चाहिए थे। मैं इनकी भी निंदा करती हूँ, ये भी नहीं होने चाहिए थे। लेकिन अगर आप आंकड़ों की बात करोगे ना, तो 2023 दिसंबर से लेकर 2024 का अब तक का समय जो है, उसमें हर क्षेत्र में, चाहे वो किडनैपिंग हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो ईव टीजिंग का मामला हो, महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध हो, रेप हो, गैंग रेप हो, इन सब में मोर देन 5%, किसी में 8%, किसी में 10%, किसी में 19% की डिक्रीमेंट यानी कि कमी आई है। ये डाटा आज अवेलेबल है ऑनलाइन वेबसाइट पर ये आप देख सकते हैं, जो कि पूरे देश भर का डाटा एनसीआरबी के वेबसाइट का भी सच नहीं बोलती है, इस बात का आपको भी पता जी। एनसीबी के जो डाटा है वो डाटा कभी भी क्राइम ब्यूरो का जो डाटा है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। वो आंकड़े जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आते हैं और उस डाटा को आप चैलेंज नहीं कर सकते। वो सरकारी डाटा है और वो डाटा कभी झूठ नहीं बोलता। उसमें 2005 से लेकर 2013 तक का भी रिकॉर्ड है और वहां पर 2014 से लेकर 2024 तक आज तक का भी रिकॉर्ड है, अगर आप देखें तो। दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल, मैं इस बात की आड़ नहीं लेना चाहती कि आंकड़े की आड़ में मैं ये कहूं कि सुरक्षा व्यवस्था को हमें अंजाम नहीं देना है। बिल्कुल, हरियाणा में कानून व्यवस्था के लिए हम प्रतिबंधित है। आपने पिछली विधानसभा सत्र में देखा, जब हमारे पूर्व जो हमारे होम मिनिस्टर साहब थे अनिल विज जी, उन्होंने भी एक विधानसभा में डाटा कोट किया था। शराब तस्करों पर हमने जो कार्रवाई की, जितने गैंगस्टर्स पर हमने कार्रवाई की, 436 गैंगस्टर तो हमने जेल के अंदर डाले और जितने तस्कर थे उनके हमने जो उनकी प्रॉपर्टीज थी उनको भी नीलाम कराया और उनको जेल के अंदर डाला। लगभग 1038 के आसपास तस्कर हमने पकड़े थे। और प्रतिदिन आप देखें किस तरह से पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। हांसी हो, हिसार हो या अन्य क्षेत्र हो, वहां पर किस तरह से जो भी शराब या फिर अन्य जो नशीले पदार्थ हैं उनकी डेली पकड़ जो है वो धरपकड़ की जाती है। अगर पुलिस मुस्तैदी से काम नहीं कर रही होती तो डेली एक पकड़ नहीं होती। मैम, अगर आपकी बात, ये बात आपने कहा, पहले नशे का टाइम में क्या रहा, कच्ची दारू कहते थे, जो वो प्राकृतिक नशा नहीं था, एक बहार जैसे जो पौधे प्राकृतिक नशा, और आज के टाइम में केमिकल नशा चल रहा है। पहले क्या था प्राकृतिक, और आज के टाइम में केमिकल वाले नशे चले हुए। बिल्कुल भारत, ये एक सामाजिक इशू है, ये राजनीतिक, प्योर राजनीतिक इशू नहीं है, ये सामाजिक इशू भी है। इस पे आपको और मुझे भी काम करना है। आप एक पत्रकार होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते आपका भी धर्म बनता है। और मैं सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से आती हूँ। 20 से 25 जगह मैंने रेड मार्च का नशे के खिलाफ, जहाँ पर नशा करते हैं लोग जी, मैंने पुलिस को भी, चौकी, थाने सभी ये शिकायत दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं 2020 से लगा हूँ इस पर। देखिए भरत, अगर आपके पास में इस तरह की कोई भी चीज है, आप मुझे लिखित में दे दें, मैं आपकी बात को मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुंचाऊंगी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम लोग देखकर शायद रह जाते हैं, उसको प्रॉपर जगह पर उसकी कंप्लेंट नहीं भेजते, या जहां बताना है वहां नहीं बताते हैं। जितने भी नागरिक मेरी ये बात सुन रहे हैं आपके माध्यम से, मैं उनसे भी यही बात करूंगी कि आपके पड़ोस में कहीं पर भी आपको लगता है कि कहीं नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं, बिक्री हो रही है, कोई व्यक्ति है, कोई सज्जन है ये काम करते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपनी आइडेंटिटी छिपाकर भी सरकार को दे सकते हैं। और ये सामाजिक धर्म आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सामाजिक मुद्दा है। राजनीति इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, सरकार इसमें रोल प्ले कर सकता है, सरकार रोल प्ले कर भी रही है, लेकिन अगर इसके साथ साथ सामाजिक संगठन आगे आएंगे, सामाजिक लोग आगे आएंगे, परिवार आगे आएंगे। जैसे आप देखते हैं, मैं कई बार देखती हूँ सोशल मीडिया पर
कई जगह कर ऐसे वीडियोस आते हैं जिसमें ग्रामीणों ने ये बीड़ा उठाया हुआ है कि अगर हमारे गांव की इस परिधि के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर नशा बेचेगा तो उस पर वो कड़ी कार्रवाई करते हैं और उसको पुलिस के हवाले करते हैं पकड़कर। अगर हर ग्राम पंचायत, हर ग्रामीण वासी ये बात सोच ले कि उसके गांव में जो भी नशा बेचने वाले लोग हैं उन पे वो खुद कड़ी कार्रवाई करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो पुलिस के हवाले करेंगे तो पुलिस अगले दिन उनको छोड़ मैम, देगी। जब सामाजिक दबाव आता है ना तो हर काम होता है। और मैं इतना मानती हूँ कि इस इशू के लिए सरकार के साथ मिलकर प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए। आपके व्यूवर्स को मैं यही मैसेज दूंगी कि भारत के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको मेरी और भारत की बातचीत अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर भेजें और प्रश्न लिखकर भेजें। अगली बार भारत मुझसे वही प्रश्न पूछेगा जो आप कमेंट में भेजेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।